हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फॉर मी। आज हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर में चैप्टर नंबर 4 का वर्कशीट नंबर 4 करेंगे। उससे पहले कुछ रूल्स को जान लेंगे। फर्स्ट रूल है इफ़ x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय x टू द पावर n माइनस m, जिसमें n का वैल्यू ग्रेटर हो m के वैल्यू से। दूसरा रूल यूज़ करेंगे x टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m इंटू n, या उसको x टू द पावर mn भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स है फर्स्ट क्वेश्चन। क्या करना है, 16 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 16 टू द पावर 19 है, तो बेसिस सेम है। पावर अगर डेनोमिनेटर में लिखा गया है बेस को, तो क्या हो जाएगा, 19 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 19 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 4। ब्लैंक में क्या भरा जाएगा, 4 भरा जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे, बेसिस सेम है, डिवीजन का साइन है, पावर्स का बेसिस का रेसिप्रोकल लिख दिया गया है, तो 11 बाय 12 टू द पावर 2 हो रहा है। तो कितना में 22 को घटाएंगे कि 22 में कितना को घटाएंगे कि 2 वैल्यू आए। तो 22 में हम लोग अगर 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके वैल्यू आएगा 2। थर्ड नंबर में 1 बाय 3 टू द पावर 2 होल टू द पावर कितना होना चाहिए कि 6 होगा, क्योंकि 1 का पावर तो 1 ही होगा हमेशा। वैल्यू 1 का पावर कुछ भी रहे, वैल्यू 1 ही होगा। तो 3 का पावर 2 होल टू द पावर कितना होना चाहिए कि 6 हो जाए, तो 2 इंटू 3, तो पावर यहाँ होना चाहिए 3। ब्लैंक में क्या भराएगा, 3 भराएगा। उसी तरह फोर्थ नंबर में x टू द पावर m टू द पावर n के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 4 और 2 को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अगर एक साथ लिखेंगे तो यहाँ भरा जाएगा 4 इंटू 2 8। अब इस नंबर में फिफ्थ नंबर में बेसिस सेम है, इससे पहले वाला रूल, इससे पहले जो वर्कशीट किए हैं उसको अगर नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके देख सकते हैं। x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n, बेसिस सेम, पावर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ 0। लास्ट नंबर में x टू द पावर m टू द a टू द पावर m टू द पावर n, तो m और n को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा यहाँ पर। सेकेंड नंबर में सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट को एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 बाय 2 टू द पावर 0 इंटू 5, इस लॉ का यूज़ करके। x टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m इंटू n। इसको फर्दर लिखेंगे 9 बाय 2 टू द पावर 0, ये आंसर हो गया हम लोगों का फर्स्ट नंबर का। सिमिलरली सेकंड और थर्ड करेंगे। कैसे करेंगे, -5 बाय 17 टू द पावर 6 इंटू 3 लिखा जा सकता है इसको, और ये आंसर हो गया हम लोगों का -5 बाय 17 टू द पावर 80, सेकेंड नंबर का। थर्ड नंबर में सिमिलरली लिखेंगे 4 बाय 7 टू द पावर 4 इंटू 4, ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का 4 बाय 7 टू द पावर 16। नाउ इन थर्ड नंबर बेसिस सेम है, पावर ऐड कर देंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -2 बाय 5 टू द पावर 3 प्लस 2 लिखा जा सकता है, होल टू द पावर 4 है, उसको भी लिख डालेंगे। फर्दर इसको लिख सकते हैं हम लोग -2 बाय 5 टू द पावर 5 होल टू द पावर 4, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 बाय 5 टू द पावर 5 इंटू 4, तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का -2 बाय 5 टू द पावर 20। दिस इज आंसर ऑफ फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर देखेंगे, फिफ्थ नंबर में क्या करेंगे, इसको हम लोग इस फॉर्म में लॉ 1 के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। बेसिस से हम पावर क्या हो जाएंगे, डेनोमिनेटर में आके सब्ट्रैक्ट होंगे इस तरह, 1 बाय 3 बाय 5 टू द पावर 8 माइनस 3 हो जाएगा, 8 माइनस 3। इसको फर्दर लिखा जा सकता है 1 बाय 3 बाय 5 टू द पावर 5। अगर इसका रेसिप्रोकल हम लोग करते हैं तो लिखेंगे 1 इंटू 5 बाय 3 टू द पावर 5। रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किए। ये हो गया 5 बाय 3 टू द पावर 5, आंसर ऑफ फिफ्थ नंबर। नाउ सिक्स्थ नंबर देखेंगे, बेसिस से हम पावर ऐड हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है बीच में, तो 12 बाय 5 टू द पावर 0 प्लस 1 हो जाएगा, होल टू द पावर 5 हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है 12 बाय 5 टू द पावर 1 होल टू द पावर 5, क्या हो जाएगा फिर 12 बाय 5 टू द पावर 1 इंटू 5, दैट इज 12 बाय 5 टू द पावर 5।
दिस इज आंसर ऑफ लास्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में इवेल्युएट करना है, मतलब वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बेसिस सेम है, फर्स्ट का पावर कम है, बाद वाले का पावर ज़्यादा है, बीच में डिवीजन साइन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/-3/4 होल टू द पावर 5-3 इस रूल का यूज़ करके। ये फर्दर लिखा जा सकता है 1/-3/4 होल टू द पावर 2। इसका अगर रेसिप्रोकल कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1 से डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो बेस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज़ 4/-3 टू द पावर 2, और इसको फर्दर लिख सकते हैं -4/3 टू द पावर 2। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। अब सेकेंड नंबर देखेंगे। पावर के ऊपर पावर है, इस फॉर्म में है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 का पावर कितना भी रहे वैल्यू 1 ही आता है। डेनोमिनेटर का बात करेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा 1/5 टू द पावर 2 इंटू 2 इंटू 1/5 पहले से लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 1/5 टू द पावर 4 इंटू 1/5। इसको लिखा जा सकता है फर्दर 1/1 इंटू 1 इज़ 1 एंड 5 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा 4 + 1 हो जाएगा, दैट इज़ 5 टू द पावर 5। ये हो जाएगा 1/5 टू द पावर 5। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5 टू द पावर 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3125 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ये आंसर हो गया सेकेंड नंबर का। नाउ इन थर्ड नंबर में पावर के ऊपर पावर है, इसको पहले लिख लेंगे, इस फॉर्म में है -5/6 टू द पावर 2 इंटू 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -5/6 टू द पावर 2 को जॉट डाउन कर देंगे एज इट इज़। ये फर्दर हो जाएगा -5/6 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय -5/6 टू द पावर 2। ये हो जाएगा -5/6 टू द पावर 4-2। 4-2 क्यों होगा, बेसिस सेम, बीच में डिवीजन साइन, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसका वैल्यू निकल के आएगा -5/6 होल टू द पावर 2। दिस इज आवर आंसर ऑफ थर्ड नंबर। नाउ इन फोर्थ नंबर पावर यहाँ पर है 2/3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2/3 टू द पावर 2 होल टू द पावर 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2/3 टू द पावर 2 इंटू 0। आगे क्या हो जाएगा 2/3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2/3 टू द पावर 0। 2 इंटू 0 इज 0। इसको फर्दर लिखा जा सकता है, बेसिस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 2/3 टू द पावर 2 - 0 दैट इज़ 2/3 टू द पावर 2। इसको सॉल्व किया जा सकता है, क्या लिखेंगे 2 इंटू 2/3 इंटू 3। ये क्या हो जाएगा फर्दर 2 2 = 4 एंड 3 3 = 9। 4/9 इज आंसर ऑफ फोर्थ नंबर। नाउ फिफ्थ एंड द लास्ट वन, दैट इज ये क्या किस फॉर्म में है 1/2 टू द पावर 5 बाय 1/2 टू द पावर 3। मतलब यहाँ पर डिवीजन का साइन है, यहाँ भी डिवीजन का साइन है, बाय का मतलब डिवीजन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 5 - 3। बेसिस सेम, डिवीजन साइन, पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। सिमिलरली यहाँ भी लिखेंगे, एक बार बेस को लिखेंगे और पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको क्या लिखा जा सकता है 1/2 टू द पावर 2, और इसको लिखा जा सकता है 1/2 टू द पावर 1। अब इसको लिखेंगे हम लोग 1/2 टू द पावर 2 क्या हो गया 1 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 2 इज़ 4, 1/4, और ये हो गया 1/2। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे हम लोग। 4 और 2 का एलसीएम 4 हो गया, 4 से डिवाइड किए 1 टाइम में, 2 से डिवाइड किए 2 टाइम में -2। ये क्या हो गया -1/4। दिस इज आवर आंसर ऑफ फिफ्थ वन। क्वेश्चन नंबर 4 में वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसमें इस थर्ड लॉ का भी यूज़ करेंगे, दैट इज एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर टू द पावर 0 वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो इसका यूज़ करते हैं यहाँ पर, इसको लिखा जा सकता है 5/7 टू द पावर
3 इंटू 2 इज 6 माइनस 6। फर्दर इसको लिखेंगे 5/7 टू द पावर 0, रैशनल नंबर नॉन जीरो रैशनल नंबर टू द पावर 0, वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट वन। सेकेंड नंबर 3 टू द पावर 0 का वैल्यू 1, 4 टू द पावर 0 का भी वैल्यू 1 विद इन ब्रैकेट इंटू 5 टू द पावर 0 का भी वैल्यू 1। क्या हो जाएगा ये 1 + 1 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2 इज आंसर ऑफ सेकेंड वन। थर्ड नंबर 1 टू द पावर 0 इज 1 एंड 2 टू द पावर 0 इज 1, 3 टू द पावर 0 इज 1 एंड 4 टू द पावर 0 इज 1, सारे नॉन जीरो रैशनल नंबर है। प्लस 5 टू द पावर 0 इज 1 इंटू 6 टू द पावर 0 इज 1। क्या हो गया 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 1 इंटू 1 इज 1, 1 + 1 + 1 क्या हो गया 3 आंसर हो गया हम लोगों का थर्ड नंबर का। फोर्थ नंबर -5/9 टू द पावर 9, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, -6 -3, -5/9 टू द पावर 9, दोनों का सेम साइन है, ऐड कर देंगे यहाँ 9 हो जाएगा। -5/9 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में x का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो देखते हैं हम लोग x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट का साइन देंगे क्योंकि इक्वल टू है, बीच में इक्वेशन है। 3/4 होल टू द पावर 2x + 1 इसको लिखा जा सकता है, और RHS में लिखा जा सकता है 3/4 टू द पावर 3 इंटू 3। इसको फर्दर लिखेंगे 3/4 टू द पावर 2x + 1 इज इक्वल टू 3/4 टू द पावर 9। अब बेसिस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे। बेसिस सेम, पावर मस्ट बी इक्वल, तो पावर को इक्वल कर देते हैं हम लोग। 2x + 1 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे आगे। 1 राइट हैंड साइड में जाके -1 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 9 - 1। फर्दर इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 8/2। 9 - 1 8 हो गया, और 2 को डेनोमिनेटर में लिखते हैं, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल होगा। x इज इक्वल टू 4 इज आवर आंसर ऑफ फर्स्ट नंबर। नाउ इन सेकेंड नंबर बेसिस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। 2/5 टू द पावर 3 + 6, और यहाँ 2/5 टू द पावर 3x RHS में। अब इसको फर्दर लिखा जा सकता है, इम्प्लाइज दैट साइन, 2/5 टू द पावर 9 इज इक्वल टू 2/5 टू द पावर 3x। इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 इज इक्वल टू 3x या 3x इज इक्वल टू 9। सिंस बेसिस सेम, पावर विल बी इक्वल, पावर विल बी इक्वल, पावर इक्वल हो गया। तो 3x, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9/3, इसलिए x का वैल्यू क्या होगा 3 से ये कैंसिल होगा, 3 टाइम में x का वैल्यू होगा 3। दिस इज आंसर ऑफ सेकेंड नंबर। नाउ इन थर्ड नंबर इसको लिखा जा सकता है, बेसिस सेम है, डिवीजन का साइन है, तो पावर को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 20 - 15 इज इक्वल टू -1/5 टू द पावर 5x। फर्दर इसको लिखा जा सकता है -1/5 टू द पावर 5 इज इक्वल टू -1/5 टू द पावर 5x। और फर्दर लिख सकते हैं इसको हम लोग, बेसिस सेम है तो पावर इक्वल होगा, 5x इज इक्वल टू 5। फर्दर इसको लिख सकते हैं हम लोग x इज इक्वल टू 5/5, 5 से 5 1 टाइम में कैंसिल हो गया, इसलिए x इज इक्वल टू 1 इज द आंसर ऑफ थर्ड नंबर। नाउ इन फोर्थ नंबर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/16 लिखा हुआ है,
तो 2 के पावर के फॉर्म में इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि बेसिस यहाँ 1/2 है। अगर इसको भी 1/2 बना दिया जाए तो हम लोगों का वर्क बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 4, क्योंकि 2 × 2 × 2 × 2 क्या होता है 16 होता है, इंटू 1/2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 3 × x 3x, 3 × -2 इज -6। फर्दर इसको लिख सकते हैं हम लोग, बेसिस से हम पावर ऐड हो जाएगा 4 + 2 और इधर RHS में हो जाएगा 3x - 6। बेसिस सेम है तो पावर को इक्वल कर देते हैं हम लोग, 6 इज इक्वल टू 3x - 6। फर्दर लिख सकते हैं इसको हम लोग 6 + 6 इज इक्वल टू 3x, यानी क्या हो गया 3x का वैल्यू आ रहा है 12। इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 12/3, 3 से 12 कैंसिल हुआ 4 टाइम्स में, इसलिए x का वैल्यू हो गया 4। दिस इज आंसर ऑफ 4th नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर बेसिस सेम है तो पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि डिवीजन का साइन है। 8 - 7 1 होना चाहिए, लेकिन 2 है, इसलिए ये क्या हो गया फॉल्स हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बेसिस सेम पावर सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि डिवीजन का साइन है। 6 - 3 3, इसलिए ये क्या हो गया ट्रू हो गया। थर्ड नंबर रेसिप्रोकल ऑफ 7/5 टू द पावर 12 इज 5/7 टू द पावर 12। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि बेस का सिर्फ रेसिप्रोकल होता है। जब हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं पावर एज इट इज होगा, तो ये क्या हो गया ट्रू हो गया। फोर्थ नंबर 5 + 5 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5 + 5 टू द पावर 5। ऐसा कोई रूल नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया फॉल्स हो गया स्टेटमेंट। इसमें इस पूरे का वैल्यू आएगा सॉल्व करके 1/4 बेसिस है, पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 - 3 1 होगा, यानी पूरे का वैल्यू 1/4 आएगा। 1/4 और यहाँ भी 1/4, डिवीजन का साइन है, पावर सब्ट्रैक्ट होकर क्या होना चाहिए पावर 0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पावर 1 है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स हो गया। 6th नंबर इस पूरे का वैल्यू 1/7 टू द पावर 3 है, इसका भी वैल्यू 1/7 टू द पावर 3 है, यानी कि बेसिस सेम हो गया, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पावर क्या है 3 - 3 0, एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर टू द पावर 0 इज़ 1, तो 1 आया है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। दैट्स ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।